हम करना चाहते हैं ना मशीनिंग, तो उसके लिए पहले मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको टेपर एंगल दे देते हैं, ठीक है। ओके, इसमें एक छोटी सी कैविटी बना देते हैं। ठीक है, एनएक्स बहुत समझदार है, इसको ट्रिम की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर ड्राफ्ट एंगल, थोड़ी हाइट कम कर देता हूँ। ठीक है, अब मज़ा आता है तुम्हें मेरे बर्बाद होने पर, तो ज़रा आबाद भर तो हो लेने दिया होता है। पहले अभी काम कर लें, फिर बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, ठीक है ना। यानी कि पहले प्रोग्राम बनेगा, तब हम कुछ ख़राब करने के बारे में सोचेंगे। जितना आपके पास यहाँ पे मिनिमम रेडियस होगा, ठीक है, उतने का आप टूल चला सकते हो। जैसे मैंने 3 mm दे दिया, तो 3 mm का रेडियस का बॉल नोज यहाँ पर चलाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा मिनिमम रेडियस ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी ड्राइंग का क्या है। एनालिसिस में ऑप्शन होती है मिनिमम रेडियस की, ठीक है। ये मैंने बना लिया। अब मैं जाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में मिल कंटूर, ओके। यहाँ से हमने ज्योमेट्रिक व्यू कर लिया, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। MCS कर लिया, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इसकी जितनी हाइट हो उसके अकॉर्डिंग इसको आप ऊपर कर सकते हो, जितनी मेरी रॉ मटेरियल की हाइट है, ठीक है। सर इसको कोई स्पेसिफिक नहीं दे सकते हैं? हाइट दे सकते हैं, पता भी होनी चाहिए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, जितना आपका स्टॉक है उतनी हाइट देनी है, मतलब जितना रॉ मटेरियल पहले मिलेगा। हाँ हाँ, क्योंकि उसी पे टचिंग करा पाएंगे ना हम। सर ये तो नहीं है कि उससे 1 mm ऊपर रखना है, ये टूल का वो है? नहीं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 0 हो जाएगा। जब मशीन के ऊपर वर्क पीस हम बांधेंगे तो उसको बताना पड़ेगा ना 0 पॉइंट कहाँ है। 0 पॉइंट, हाँ, तो ये 0 पॉइंट है, ठीक है ना। पार्ट दे दिया, स्टॉक दे दिया, ओके कर दिया। और उसके बाद इंसर्ट ऑपरेशन किया, कैविटी मिल। कैविटी मिल में हमने इसको टूल दे दिया। अब क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं इसलिए मैं एंड मिल लगा सकता हूँ। एंड मिल अब कितने डाई का चाहिए, मैंने कहा जी 12 डाई का लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, 12 का ज़्यादा छोटा लग रहा है ना, तो बड़ा लग रहा है, 6 कर देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर जाना भी तो चाहिए थोड़ा। ओके, वैसे रफिंग है, जितना बड़ा टूल होगा उतना फ़ायदा हमारे को, उतना जल्दी कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको कैसे काटना है, फॉलो पैराफरी या मेथड में हम रफिंग कर देते हैं। टूल के डाई का 40% होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस, डेप्थ ऑफ कट है ये, मैंने कहा जी 0.5 का डेप्थ ऑफ कट चाहिए मेरे को। जनरेट किया,
सर टूल का नहीं वो देना होता है टूल का स्पेसिफिक पॉइंट ही देना होगा टूल का स्पेसिफिक पॉइंट जैसे मैं वो जॉब के लिए ब्लैंक है वहाँ पर सर जीरो रख हमने दिया वो वहाँ पे शायद वो नहीं किया था ब्लॉक नहीं दिया था उसमें मैंने दे दिया, हमने ब्लॉक भी दे दिया और बाउंड्री ब्लॉक नहीं ब्लैक। दिया ओके सॉरी, गलती क्या हुई, हमने स्टॉक नहीं दिया। स्टॉक में हमने यहाँ पे बाउंड्री ज्योमेट्री की जगह बाउंड्री ब्लॉक करना चाहिए। वो कहता कुछ मटेरियल ही नहीं है मेरे पास काटने को, इनसफिशिएंट मटेरियल, जैसे इनसफिशिएंट बैलेंस होता है बैंक में वैसे ही इनसफिशिएंट मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है नहीं। ये उसने काट दिया है, क्या क्या उनका कट लगा दिया, ठीक है नहीं। अब ये बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। आप फॉलो पार्ट फॉलो पैराफरी जनरल, ठीक है। जितनी कम लाइनें होंगी उतना अच्छा है। ये सियान कलर की ज़्यादा होनी चाहिए, ब्लू और रेड लाइंस कम होनी चाहिए। क्योंकि रफिंग है इसलिए इतने को मैं ठीक मान रहा हूँ, पर हम अगर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। नॉन कटिंग मूव्स हैं, कटिंग लेवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कटिंग सरफेस है, बहुत सारा कुछ है। उसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमारे को कौन सा बेस्ट रहता है, ठीक है। यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। 2D डायनेमिक, थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देंगे, प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग कर रही है। यहाँ से स्टॉप करेंगे, ओके, टाइम बचाते हैं। फिर वेरीफाई करेंगे। अगर ऐसे ही प्ले कर दूंगा तो ये वापस वही ले रहा है, क्योंकि यहाँ 2D हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम चला के देख सकते हैं तो मेरा टूल कैसे मूव करेगा। स्पीड बहुत स्लो हो गई। सर इसका प्रोग्राम कहाँ जनरेट होता है? प्रोग्राम जनरेट करते हैं, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि टूल पाथ कहाँ है मेरा। अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये टूल पाथ बन रहा है उसमें। ये गो टू गो टू गो टू गो टू गो टू, ये कहाँ कहाँ जाना है मेरा, ठीक है। इसकी स्पीड थोड़ी तेज करेंगे और फिर चलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे को दिखाता भी कहाँ कहाँ टूल मेरा जाएगा, ओके। मैं जो तुम्हारे को आज दिखाने वाला हूँ, ये हमने सब कुछ पहले किया हुआ था। हमने करना है यहाँ पे कटिंग लेवल, कट लेवल। अब ये कट लेवल देखो, एक ये आ रहा है और एक नीचे आ रहा है, ठीक है। रेंज ऑफ डेप्थ है 7 mm, ये है 26, ये है 7 टॉप लेवल है। करंट रेंज ऑफ टॉप लेवल, करंट रेंज ऑफ बॉटम लेवल। बॉटम लेवल हो रहा है 0, यानी कि ये 0 है और ये हमारा वो है, हाँ। तो हम 0 को अगर करते हैं यहाँ पे 15, या यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं, सॉरी। सर मेरे ख्याल से वो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं दिखा, नहीं, मैं दिखाता हूँ उसका। वो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा है, ठीक है। कट लेवल में ये 26 है, ये 7 है। इसको पकड़ के मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक, ओके। जनरेट, तो उससे क्या होगा, जहां तक मैंने लेवल किया है ये वहीं तक काटेगा। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मुझे सिर्फ उतनी डेप्थ काटनी, ठीक है। तो कट लेवल है ये, तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो और हाँ, इसको भी ज़्यादा और ऊपर से कम कर देंगे अगर हम,
ओके जनरेट, तो ये नीचे नीचे पोर्शन, कई बार ये कोई भी कारण से हमारे को ऊपर नहीं करना, हमें नीचे ही चलाना है, तो वो सेटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे येलो निशान आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका भी प्रोग्राम जनरेट नहीं हुआ। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, पोस्ट प्रोसेस करो, मशीन सेलेक्ट करो, ओके करो, तो ये प्रोग्राम जनरेट हो गया। सर एक बार दोबारा तो तो अब यहाँ पे ओके भी हो गया। वर्कपीस, पोस्ट प्रोसेस, अब जो सी मशीन का आपको पोस्ट प्रोसेस करना है, सर ये पहले से ओके करो। सारी मशीन्स पहले से यूज नहीं, पहले से कुछ होती है, कुछ हम मशीन को क्या पता तुम्हारे घर में कौन सी प्रेस है, ठीक है ना। बट ऑलमोस्ट तो सब किसी को नहीं, ऑलमोस्ट तो सबके पास बजाज की होती है, अब किसी के पास वर्लपूल की होगी तो क्या करेंगे। फिर ठीक है। कैसे बताएगा? जब हम खरीदेंगे एंड नेक्स्ट तब उनको बताएंगे हमारे पास ये मशीन है, इसका पोस्ट प्रोसेसर बना के दो, ठीक है। 25-30 हज़ार रुपये कॉस्ट होती है इसकी, ठीक है। 25-30 ज़्यादा नहीं होते, जो 1 करोड़ रुपए मशीन लगाने में खर्च रहा है, उसके लिए 25-30 हज़ार ज़्यादा नहीं आते। सर फिर इसको कॉपी कैसे करते हैं? जब इसको कॉपी नहीं करते, पैसे खर्चते हैं और खरीदते हैं। अच्छा सर ये कह रहा है कि कॉपी करके उसमें डालेंगे मशीन